अजय जी, जी जैसा कि हम लोग medigel.in के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपके होम पेज से 2 लिंक एक ही सेक्शन पे जाते हैं। यदि हम हेल्थ केयर को क्लिक करें तो भी प्रोडक्ट खुलते हैं ऑपरेशन थिएटर पोजीशनिंग डिवाइस। जी फिर आपने नीचे आइकन छोड़ा है ऑपरेशन थिएटर पोजीशनिंग डिवाइसेस, उससे भी अगर हम कैटलॉग्स में डाउनलोड करने जाएं तो भी हमारे को अलग से एक ऑपरेशन थिएटर पोजीशनिंग डिवाइसेस का कैटलॉग मिलता है। हाउ कम दिस सेक्टर इज सो प्रायोरिटाइज्ड इन योर एरिया? जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इसमें। जब हम इस मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो हमने देखा कि ओटी जितनी भी सर्जरीज होती हैं, हमने जितना भी मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ा, उसमें देखा स्टडीज़ में कि ओटी पोजिशनर्स इज़ ए पार्ट ऑफ सर्जरी एंड इट्स ए पेशेंट्स राइट। लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकली हम देखने चले तो इंडिया में 99% ऑफ द हॉस्पिटल्स दे डोंट हैव ओटी पोजिशनर्स। उसको समझा, जाना कि भाई क्या है, क्या कर रहे थे लोग, हाउ दे वर यूजिंग। टॉवल को रोल किया, हेड के नीचे रख दिया, वो हेड पोजिशनर बन गया। टॉवल को रोल किया, चेस्ट के नीचे रख दिया, चेस्ट रोल बन गया। तो बात की मैंने लोगों से कि भाई ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, यहाँ तो पोजिशनर्स होने चाहिए। तो उनका जवाब आया, साहब ये बेसिकली दुनिया में 2 ही कंपनी बनाती हैं और बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने स्टडी किया, देखा क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, तो पाया कि यस, देयर आर 2 मेजर कंपनीज हु आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। वेरी गुड टेक्नोलॉजी, वेरी गुड प्रोडक्ट, बट अल्टीमेटली क्या मिला, मिसयूज़ कैसे कि ठीक है आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बट एट ए वेरी हायर प्राइस विच इज़ नॉट गुड। अब फिर प्रोडक्ट्स को स्टडी किया। आप देखें, मैं पहले भी आपसे एक बार डिस्कस किया था। अब ये दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब अल्टीमेटली ओटी पोजिशनर्स किस काम आते हैं? ओटी पोजिशनर्स के 2 पर्पज़ हैं। नंबर 1 पेशेंट पोजिशनिंग और नंबर 2 प्रेशर डिस्पर्शन। वो मेजर एस्पेक्ट है। अब ये फिल्म बेस्ड प्रोडक्ट है। फिल्म बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1, एक तो इसमें कोई पिन लग गई, कोई सिरिंज लग गई, कोई सीजर लग गई, कट जाएगा, जेली रिलीज हो जाएगी। एक जिसने खरीदा है, इतने पैसे खर्च किए, उसके पैसे वेस्ट हो गए। दूसरी चीज, फिल्म जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके प्रेशर डिस्पर्शन को कम करेगी और बहुत कम कर देगी। अल्टीमेटली फिल्म है, आप हाथ रखेंगे, देखें आप, फिल्म की एक अपनी हार्डनेस होती है, तो उसने जेली की जो फील थी वो तो ख़त्म कर दी। सॉफ्ट है ठीक है, बट अल्टीमेटली उतना प्रेशर डिस्पर्शन नहीं है जितना चाहिए था। इस एम को लेके हमने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब देखें आप, सिंपल अगर इन 2 प्रोडक्ट को कंपैरिजन करते हैं, आप इसकी फिनिश नंबर 1, फील नंबर 2, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पेशेंट पोजिशनिंग, यस इट विल डू पेशेंट पोजिशनिंग, यहाँ पे भी पेशेंट पोजिशनिंग हो रही है। बट व्हेन यू कम टू प्रेशर डिस्पर्शन इज वेरी गुड इन दिस बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज नॉन फिल्म बेस्ड। तो हमने फिर इस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट शुरू की और ये प्रोडक्ट हमने, और हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम कहते हैं हम डिफरेंट तरीके से बनाएं प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को उस लेवल तक ले जाएं। हम ये क्यों सोचें कि दीज आर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स तो यही अच्छे हो सकते हैं? क्या हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास क्वालिटी नहीं है? हम अगर कोशिश करें तो हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बना सकते हैं वर्ल्ड की। और आज मैं बहुत गर्व से और खुशी से कहता हूँ कि हमने जो प्रोडक्ट हैं बनाए हैं, दीज आर द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, दीज आर द वर्ल्ड्स बेस्ट ओटी पोजिशनर्स। चाहे आप क्वालिटी वाइज कहें, चाहे आप प्रेशर डिस्पर्शन वाइज कहें, चाहे पेशेंट पोजिशनिंग वाइज कहें। एंड द लाइफ इज approximately 10 to 20 times I can say from this product. सर वो तो सही है, लेकिन जब हमने आपकी वेबसाइट को देखा, we found different types, सब कैटेगरीज इनटू द ओटी पोजिशनर्स।
यहाँ आप हमें एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और विच लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, मे बी सम मॉड्यूलर डाइज से बने हुए प्रोडक्ट्स। आई एग्री विद यू कि अगर हम मेक इन इंडिया के अंदर नए से नए प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं आप, वी आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन दैट एरिया। बट कैन यू प्लीज हाईलाइट मी, एनलाइटन मी अबाउट various categories and why these so many categories? Why cannot have one single product for all the OT positions? हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब भी सर सर्जरी होती है, कोई भी लॉन्ग सर्जरी होती है, ठीक है, उसमें पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा। एक एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है जिसे हम AST बोलते हैं, और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिसे हम AST स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि पेशेंट की जब सर्जरी की जाती है तो कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, किस किस पोजीशंस पे स्पेशल प्रेशर सोर की संभावना होती है, उसको हमें रिमूव करना है। वहाँ पे एक कोई प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, कोई भी जेली टाइप प्रोटेक्शन या कोई भी प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने उस चीज़ को स्टडी किया। उसके बाद हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया, और हमने स्टडी किया कि क्या क्या बॉडी की पोजीशंस होती हैं ड्यूरिंग सर्जरी, है ना। तो उस सर्जरी की पोजीशंस के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरी डिज़ाइन की। जैसे कि नंबर 1 मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखिए कि दिस इज ए हेड रिंग, दीज आर फॉर हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन के लिए डिफरेंट हमने पार्ट्स बनाए हैं, है ना, जैसे हेड रिंग बनाए हैं। अब इसमें भी आप देखें तो हेड रिंग भी दो तरह के हैं। This is a open head ring, this is a closed head ring. In some cases open head ring is required, in some cases closed head ring is required. इसी तरीके से ophthalmic headrest है हमारा, है ना, उसी तरीके से एक U शेप हेड रिंग है हमारा। तो ये हेड सेक्शन के प्रोडक्ट बनाए। अगर आप सिंपल पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है, तो आपके क्लोज हेड रिंग और ओपन हेड रिंग यूज़ होंगे। अगर आप प्रोन पोजीशन में हैं तो आपके यू शेप हेड रिंग यूज़ होंगे, ठीक। उसके बाद अगर बात करें, नंबर दूसरी पोजीशन आती है प्रोन पोजीशन, जब पेशेंट उल्टा लेटा होता है। उस केस में उल्टा लेटने में हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो किसी भी तरीके से सांस ना रुके, किसी भी नर्व को इंजरी ना हो, उसके लिए हमने प्रोन पोजीशन बनाया। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। आपने देखा कि आपने कहा बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इसका पर्पस क्या है कि इंट्यूबेशन भी होती है। जब प्रोन पोजीशन में होता है तो पेशेंट का हेड इस तरीके से आएगा, ये आया, यहाँ से सारी ट्यूब्स निकल आई और पेशेंट सेफ है। तो प्रोन पोजीशन के लिए लाइक हॉर्सशू रिंग भी है हमारे, यू शेप रिंग भी है। तो इस तरीके से हमने प्रोन के प्रोडक्ट बनाए हैं। उसके बाद बात आती है पेशेंट पोजीशनर्स की। कुछ चेस्ट रोल है, लाइक बाईपास सर्जरी हो रही है या मल्टीपल सर्जरीज में पेशेंट पोजीशनर्स या जिसे हम चेस्ट रोल कहते हैं, वो मल्टीपल साइड्स पे यूज़ होता है। लेग के नीचे भी यूज़ होता है, चेस्ट के नीचे भी यूज़ होता है ना। अब आप सुपाइन पोजीशन में है तो आपकी कमर के नीचे भी यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये हमारे चेस्ट रोल्स हैं, राइट। और कुछ साइड पोजीशंस भी होते हैं, साइड में भी लगते हैं, यूनिवर्सल पोजीशनर हम बोलते हैं। उसके बाद हमारी आर्म्स की प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके लिए हम आर्म बोर्ड पैड बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारी लेग के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जिसके लिए हमने लेग रेस्ट और काफ रेस्ट बनाए हैं, राइट। फिर उसके बाद एंकल के लिए प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो उसके लिए हमने एंकल के लिए हील सपोर्ट पैड्स बनाए हैं, हील कप बनाए हैं, बूट सिट्रप पैड हैं, है ना, क्रच सिट्रप पैड्स हैं, राइट। उसके बाद फिर बाकी अदर पोजीशंस के लिए भी हैं हमारी, जैसे सेफ्टी अलग, जैसे सैक्रल रीजन के प्रोटेक्शन के लिए सैक्रल प्रोटेक्टर हमने बनाए हैं, राइट। उसके बाद हम कुछ सपोर्ट पैड बनाए हैं, जैसे विल्सन फ्रेम पैड यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। तो उस पर भी पेशेंट को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होता था, प्रेशर सोर की संभावना रहती थी। तो हमने उनके विल्सन फ्रेम के लिए हमने विल्सन फ्रेम पैड्स बनाए हैं, है ना। कुछ न्यूरो सर्जरीज होती हैं जिसके लिए हमने न्यूरो हेड फ्रेम बनाए हैं, राइट। उसके बाद कंप्लीट ओटी टेबल के लिए हमने ओटी टेबल पैड्स बनाए हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट पोजीशन, ये डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंट पोजीशन पे कि क्या पेशेंट की पोजीशन है ड्यूरिंग सर्जरी, और उसके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, हमने वो डिज़ाइन किया है। सर लेकिन क्या आप ओटी टेबल्स भी बना रहे हैं या बनाएंगे? हाँ, ओटी टेबल बनाएंगे नहीं, ओटी टेबल हम वी आर ऑन द फाइनल स्टेज।
और बहुत जल्दी आपको हमारी ओटी टेबल नज़र आएंगी, जिसमें हमने हाइड्रोलिक ओटी टेबल और इलेक्ट्रॉनिक ओटी टेबल बनाई है, और बहुत ही हाई ग्रेड के एसएस की ओटी टेबल्स हैं। और मैं आपसे कहूँगा जो बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट ओटी टेबल अवेलेबल हैं, उनसे बेहतर और बेस्ट प्राइस पे आपको ओटी टेबल दिखेंगे हमारी। दैट्स अ गुड न्यूज़। बट जैसे कि अब ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है, अब इसको अगर हम जानना चाहें कि ये, अब देखिए आपको पता है इंडिया में फेक प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से, जब आप अच्छी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो फेक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री पैरेलल खड़ी होने लग जाती है, जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। आज की डेट में हर ब्रांड प्रोडक्ट का कोई ना कोई कॉपी ब्रांड प्रोडक्ट बन गया है, कुछ नेम बदल के कुछ, और हमारे लॉस की वजह से थोड़ी दिक्कतें भी। लेकिन क्या हम किसी तरीके से, आप मतलब कुछ ऐसा प्रोसीजर करते हैं कि जो बायर है आपका, बिकॉज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपके प्रोडक्ट लेंगे, उनके पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो आपके इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके? मतलब कोई आप उनके साथ सैंपल दे दें, लेकिन आई हैव नो आइडिया, बट क्या इतने बड़े सैंपल भी आप कैसे देंगे, इसकी तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, तो क्या करते हैं उसके लिए? सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि लोग कोशिश करते हैं पैरेलली प्रोडक्ट को कॉपी करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात कही है, और लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग। हाँ, ये बात और है कि वो इस लेवल की क्वालिटी प्रोडक्ट ना बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, और लेकिन कोशिश जारी है कि फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। ठीक है, अब एक कस्टमर को कैसे पता चला कि ऑथेंटिक मेडिकल प्रोडक्ट है? स्पेसिफिकली अगर टेंडर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हो आपकी, बिकॉज हॉस्पिटल्स जनरली टेक टेंडर्स, तो उनके क्वालिटी ऑफिसर्स हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए कस्टमर ड्रिवन प्रोजेक्ट लाइक आपके अदर कैटेगरी कस्टमर ड्रिवन है जो डायरेक्टली परचेजेबल है। This will be sold to a hospital, which is not a customer; it's a business. They have their quality check procedures. So, since if you have some quality check procedures, that quality officer can check and prove it to their teams who are actually going to use it. Ki that's fine. The product which is given is Medigel or is whatever technology you want to call it, and it is not XYZ. Like ये सामने प्रोडक्ट पड़ा है, अगर हम इसे दूसरे प्रोडक्ट को आप इसको मेडिजल कहना शुरू कर दें तो कल को ये मेडिजल हो जाएगा, बिकॉज यू आर सेइंग इट इज मेडिजल एंड यू हैव अ ट्रेडमार्क। तो somebody started saying Medi GAL or something Medigel, whatever you know how it works. So that problem should also be addressed by you. Otherwise, I don't think new products generally get failed on that. हाँ, उसके लिए देखो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी कि हम एक तो ASTE स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे अपने कुछ G सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक, और हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर्स भी हैं जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये बेसिकली C3 Agile टेक्नोलॉजी का ये हमारा टेस्टर है, ये एक हमारा स्टैंडर्ड है कि जो भी प्रोडक्ट जाएगा, ठीक, नंबर 1 उसके साइड में एक टेस्टर किट हमेशा लगी होगी, और कस्टमर को हम कहते हैं कि आप प्रोडक्ट की बजाय आप टेस्टर किट को निकालें और हमारे जितने एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर हैं, जो भी चेक प्रोसीजर हैं, जो कि वो इजीली कर सकते हैं अपने, विच दे कैन मेक इट, है ना, वो आप करिए टेस्ट सैंपल के साथ, चाहे इसका इलास्टोमेरिजन हो, चाहे इसका प्रिक टेस्ट हो, जो भी आपको करना है वो आप करिए, और उससे आपको ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि यस दिस इज़ ए रियल मेडिकल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप देखें हम हर वक्त कुछ नया से नया करते हैं। पहले हमारी लाइक ये पैकेजिंग थी, आपको दिखाई, ये अपने आप में बहुत बढ़िया पैकेजिंग है। अब आप देखें द डिफरेंस, अभी लेटेस्ट पैकेजिंग बन के आई है, हम इसमें हाईलाइटेड ज़्यादा लगता है, इसमें हाईलाइटेड भी है, इसमें थोड़ी सी और पैकेजिंग की सेफ्टी की रीज़न क्या है कि प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे हम चाहते हैं प्रोडक्ट बिल्कुल सेफली पहुँचे। लेकिन आपका जैसे आपका एक दूसरे प्रोडक्ट मैं टेबल पे देख रहा हूँ और इसमें देख रहा हूँ, इसमें चमक ज़्यादा है उसमें कम है, क्या ये पुराना होने के बाद चमक नहीं जाती है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली कन्फिग्रेशन में फ़र्क नहीं है। बेसिकली क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं तो उसके ऊपर एंटी माइक्रोबल कोटिंग करते हैं स्टरलाइजेशन के बाद, तो एंटी माइक्रोबल कोटिंग के बाद वो ऐसा रहता है। लेकिन ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट हम एंटी माइक्रोबल कोटिंग के ऊपर फर्दर एक बफिंग कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट इस शेप में आता है कि एज कस्टमर रिक्वायर्ड। So,
आपने कहा एसोसिएशन ऑफ सर्जिकल टेक्नोलॉजीज को फॉलो करते हैं, बट these are very heavy products. You said it's a very long shelf life, but ultimately is it recyclable? क्या ये यस मतलब सर, ये रिसाइक्लेबल है पहली चीज़, है ना। और एज ए CSR इनिशिएटिव, अब हम इंडिया में हैं, हम चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, और हमने एक इनिशिएटिव लिया, ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक, हम कस्टमर को कहते हैं पहली चीज़, प्रोडक्ट की लाइफ बहुत अच्छी है, और अगर आप इंटेंशनली इसे नहीं काटेंगे तो ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा सालों तक। स्टिल इफ़ यू फील कि नहीं, प्रोडक्ट में कुछ सीजर लग गई है, कोई और चीज़ लग गई है, कोई डैमेज हो गया है, आफ्टर 2 years, आफ्टर 4 years, आफ्टर 10 years, जब आपका मन करे आप इस प्रोडक्ट को आप हमें वापस कर सकते हैं। हम एक उसकी बायबैक कॉस्ट देते हैं कस्टमर को, और that's an excellent thing, because you know there is a complete drive on working or safe environment. I think आपकी कंपनी इस चीज़ में अच्छा कर रही है। But do you follow any standards does your product has any your own company standards, like you always claim it's organic, or is something as also linked with that? हाँ, ये ऑर्गेनिक है बेसिकली, है ना, और सिंगल फेज टेक्नोलॉजी है ना, इलास्टोमेरिक है नेचर में, और आपने देखा कि नॉन फिल्म बेस्ड है ना, और ये नॉन एलर्जिक भी है, हर तरह की इसमें। सिंगल फेज मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगल फेज। डज इट मीन कि नो आइडिया व्हाट इज सिंगल फेज सर? लाइक अच्छा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक इज अ डिफरेंट फेज एंड अंदर जेली इज अ डिफरेंट फेज? यस ओके। सो बट प्लास्टिक, अभी आपने शुरू में बताया है कि प्लास्टिक लगाने से फर्क पड़ता है, हाँ इसके ऊपर हमें इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही, बट प्लास्टिक गिव प्रोटेक्शन आल्सो ना। सर, प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए आपको? आई डोंट नो, है ना, मैं आपको बताता हूँ मैं कि पहली चीज़, शुरू से एक ही हमारा एम रहा है, प्लास्टिक फ्री। ठीक, तो पहला एम तो वो हमारा रिकवर हुआ। दूसरी चीज़, देखिए, दे कैन नॉट मेक लाइक दिस, दैट्स वाई दे आर पुटिंग जेली इनसाइड फिल्म। हम ये कर सकते हैं इसलिए हम कर पाए। अगर हम विदाउट फिल्म एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वाई फिल्म इज रिक्वायर्ड, वाई प्लास्टिक इज रिक्वायर्ड। हमारे प्रोडक्ट प्लास्टिक फ्री भी है, हमारे प्रोडक्ट की लाइफ भी ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की इलास्टोमेरिज्म भी ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट का प्रेशर डिस्पर्शन भी ज़्यादा है, हर चीज़ में। तो अगर जैसा आपने बताया कि 2 कंट्रीज बना रही हैं, तो दैट मींस इट इज एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यस, डेफिनेटली इसे 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वी आर सेलिंग टू मल्टीपल कंट्रीज, और हमारी कोशिश है कि जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कुछ, जैसे अभी नया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, आर यू प्लानिंग टू गो ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आल्सो? यस, वेरी सून यू विल सी अस ऑन जेम्स। हम लोग जेम्स पे गवर्नमेंट के साथ आ रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारे देश में एक अच्छे रेट पे हमारे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रोडक्ट पहुँचे, इवन हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इवन छोटे छोटे जितने क्लिनिक्स हैं वो भी इसे अफोर्ड कर सकें इस टेक्नोलॉजी को। हमारा एम ये है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी, अगेन मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, बेस्ट टेक्नोलॉजी एट अफोर्डेबल रेट्स। Are you confident that it will come sooner on government e-marketplace? Yes, we are registered on GEM, or we are at final stage. Very soon you will see us on the GEM. Best of luck, Ajay ji. Thank you very much for your time.